साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल कृष्णा 9155 पर। और इस वीडियो में हमारी चर्चा का विषय है मध्य प्रदेश के इतिहास के संबंध में हम कुछ प्रश्नों का अभ्यास करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पहला प्रश्न है कि विच बुक ऑल्सो कॉल्ड दतिया वाकर मेक्स अ मेंशन ऑफ दतिया। ठीक है, यानी दतिया वाकर कहलाने वाली कौन सी किताब दतिया का उल्लेख करती है। ठीक है, यानी किस किताब में दतिया का नाम लिखा है इनमें से। तो अगर महाभारत में है, वेद में है, रामायण या उपनिषद, इनमें से किस में ये दतिया वाकर का या दतिया का उल्लेख है। ठीक है, तो देखिए दतिया वाकर कहलाने वाली किताब जो है वो महाभारत में, ये महाभारत में दतिया का उल्लेख किया गया है। ठीक है, महाभारत के बारे में हम जानते हैं सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ और महाकाव्य है। ठीक है, और ये हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से एक है। ठीक है, और इसे जय संहिता भी कहते हैं। ठीक है, महाभारत के बारे में तो सबको पता है ही। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है द बत्तीसी बाबरी, ठीक है, ए वाटर बॉडी इज सिचुएटेड एट, यानी बत्तीसी बाबरी जो एक जल निकाय है ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शंस दिए गए अनूपपुर, अशोकनगर, छतरपुर, चंदेरी। ठीक है, तो बत्तीसी बाबरी जो है वो मध्य प्रदेश के चंदेरी शहर में स्थित है। ठीक है, चंदेरी शहर में। इसका निर्माण शेर खान ने, एक शेर खान ने जो है करवाया था। ठीक है, कब करवाया था? 1484 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, तो और उस समय सुल्तान थे गियासुद्दीन शाह खिलजी के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, इस बावड़ी की विशेषता यह है कि पूरे साल इसका जल स्तर एक समान रहता है। ये ऐसा जल निकाय है। ठीक है, एक समान जल स्तर यहाँ पे रहता है। तो ये बातें हमें याद रखनी है, जल स्तर। ठीक है, वाटर लेवल जो है वो एक समान रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ डिवोटी ऑफ गॉडेस हरि सिद्धि। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन देवी हरि सिद्धि का एक भक्त था। ठीक है, ये पूछ रहे हैं। ऑप्शंस दिए गए विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, अकबर। ठीक है, तो देवी हरिसिद्धि की बात है। ठीक है, तो महान सम्राट विक्रमादित्य, ठीक है, महान सम्राट विक्रमादित्य जो हैं वो देवी हरसिद्धि के भक्त थे। और हरसिद्धि देवी जी का मंदिर जो है वो कहाँ है? उज्जैन में मंदिर है इनका। ठीक है, चलिए उज्जैन में है। और धर्म ग्रंथों में उल्लिखित 51 शक्तिपीठों में हरसिद्धि देवी का भी मंदिर इसमें माना जाता है। ठीक है, तो ये 51 शक्तिपीठों में से एक है, ये हमें याद रखना है। 51 शक्तिपीठ हैं जो, ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हुज लाइफ साइज आइडोल इज इन राजगढ़ी एंड रजवाड़ा। ठीक है, अच्छा, राजगद्दी और रजवाड़ा में किसकी आदम कद आकार की मूर्ति है? ये मूर्ति के बारे में प्रश्न है। तो देखिए ऑप्शंस दिए गए अहिल्याबाई, लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, राजा भोज। ठीक है, तो राजगद्दी एवं रजवाड़ा में अहिल्याबाई की आदम कद आकार की मूर्ति है। ठीक है, तो अहिल्याबाई जो है वो होलकर वंश से संबंध रखती हैं और अहिल्याबाई होलकर सूबेदार मल्हार राव होलकर के पुत्र, ठीक है, खांडे राव की पत्नी थी। और इनका जन्म 1725 में हुआ था और देहांत 13 अगस्त 1795 को इंदौर में हुआ था। ठीक है, चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ है, देखिए क्वेश्चन है, द कॉइन्स ऑफ विच रूलर वर फाउंड इन शहडोल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, शहडोल जिले में किस शासक के सिक्के पाए गए थे? देखिए फ्रेंड्स,
यहाँ क्या है, ये जो प्रश्न हम कर रहे हैं ये सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में, मध्य प्रदेश की किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, तो इस हिसाब से सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए देखिए, शहडोल जिले में किस शासक के सिक्के पाए गए थे? तो शहडोल जिले में एक कनिष्क के समय के सिक्के पाए गए हैं। ठीक है, तो वो भी सोने के सिक्के पाए गए थे। ठीक है, गोल्ड के, गोल्ड कॉइन्स पाए गए हैं, ये बात याद रखने की है। ठीक है, उसके अधिकांश सिक्कों पर भगवान शिव और बैल नंदी की प्रतिमाएं हैं। ठीक है, शिव और बैल नंदी की प्रतिमाएं हैं। ठीक है, याद रखने की बात है। ठीक है, और नंदी की प्रतिमाएं हैं। ठीक, अच्छा, कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। इनके समय बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति, ठीक है, कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, 4th बौद्ध समिट जो हुआ था, ठीक है, याद रखने वाली बात है, बौद्ध संगीति। ठीक है, और उसके बाद कश्मीर में हुई थी एक, तो ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, और कश्मीर में कहाँ हुई थी? कुंडल वन में। ठीक है, कुंडल वन में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ है कि सही जोड़े बनाइए। ठीक है, और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो चलिए उत्तर बाद में चुनेंगे, पहले सही जोड़े बनाते हैं। तो हम उत्तर यहाँ देखेंगे। क्वेश्चन ये दिए गए हैं कि भोज, दुर्गावती, समुद्रगुप्त, अशोक, ठीक है, ये राजाओं और शासकों के नाम हैं, और ये शासक किन उस स्थानों से संबंध रखते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो ठीक है, देखिए हमने पढ़ा था अशोक जो है वो उज्जैन से संबंध रखते थे, यानी अशोक उज्जैन के राज्यपाल थे, हमें पता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद समुद्रगुप्त का संबंध जो है वो विदिशा से है। ठीक है, तो विदिशा से मैच करा देंगे। ठीक, उसके बाद भोज शासक जो हैं वो हमारे जो है धार से। ठीक है, और इसके बाद दुर्गावती जो है वो गोंडवाना से संबंध रखती हैं। ठीक है, तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। और इसके बाद जो है आप आंसर यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 3, 4, 2, 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ जी, अगला प्रश्न यहाँ पूछ रहे हैं कि भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के शासनकाल में अजमेर से मांडू आया? ठीक है, तो ये टॉमस रो था, जो कि इस समय यानी शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में अजमेर से मांडू आया था। ठीक है, 1616 में ये आया था। ठीक है, भारत 1616 में आया था, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसने अजमेर के किले में जहांगीर से मुलाकात की थी। ठीक है, मांडू और अहमदाबाद की यात्रा के दौरान यह जहांगीर के साथ रहा। और ठीक है, इसने जब पूर्वी द्वीपों की यात्रा नामक विवरण में इसने मुगल दरबार के षड्यंत्र और धोखाधड़ी का वास्तविक विवरण भी प्रस्तुत किया है। ठीक है, इसने मुगल सम्राट जहांगीर से भारत में अंग्रेज फैक्ट्री स्थापित करने का कानूनी अधिकार भी प्राप्त कर लिया था। ठीक है, तो ये सब याद करने की बात है। आगे देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ है, देख रहे हैं आप, कह रहे हैं कि सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन किया था? ठीक है, तो देखिए सेंधवा में किसने किस, तो सेंधवा में भीमा नायक के नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन किया था। ठीक है, देखिए भीमा नायक का जन्म जो है वो 1840 में हुआ था। ठीक, और भीमा नायक का जन्म मैंने बताया 1840 में हुआ था, पश्चिमी निमाड़ रियासत के पंचमोहली गांव में। ठीक है, ये जो वेस्टर्न निमाड़ रियासत थी, ठीक है, उसके पंचमोहली गांव में। ठीक है, मोहली, ठीक है, ये पंचमोहली गांव में हुआ था। और 1857 में भीमा नायक और अंग्रेजों के बीच लड़ाई हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहां अगला प्रश्न है, संत सिंगाजी
मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के निवासी थे? ठीक है, संत सिंगाजी, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो संत सिंगाजी भी निमाड़ क्षेत्र के ही निवासी थे। ठीक है, तो ये संत सिंगाजी कौन थे? मध्य प्रदेश के लोक गायन के क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति थे। ठीक है, लोक गायन से। ठीक, अच्छा, इसके बाद लोक गायन, और ये निमाड़ अंचल के निवासी थे। इनके अलावा निमाड़ अंचल के प्रमुख गायन शैलियाँ नागपंथी गायन, मासांडिया गायन, फाग गायन। ठीक है, ये चीज़ें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देख रहे हैं। कह रहे हैं मध्य प्रदेश के किस जिले में, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था? ठीक है, तो महान या अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म झाबुआ जिले में हुआ था। ठीक है, तो देखिए, अब देखिए हम पढ़ेंगे इनके बारे में थोड़ा सा। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले, जो कि आज के टाइम में अलीराजपुर जिला है, के भाबरा गांव, ठीक है, इसे वर्तमान में हम चंद्रशेखर आजाद नगर कहते हैं, में 23 जुलाई 1906 को हुआ था। ठीक है, जबकि इनकी मृत्यु 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज पूर्व में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क कंपनी बाग में हुई थी। ठीक है, और इस पार्क को अब चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हमें ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस नरसंहार को, ठीक है, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है? ठीक है, देखिए, चरण पादुका नरसंहार, ठीक है, इसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए, यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है, पहली बात तो। ठीक है, छतरपुर जिले में स्थित है। उसके बाद अगली बात यह है कि 14 जनवरी 1931 को, ठीक है, 14 जनवरी 31, ठीक है, 1931 को मकर संक्रांति के मेले में चरण पादुका में सभा हो रही थी। ठीक है, तो उस समय इस सभा को सेना ने घेर लिया और निहत्थे लोगों पर मशीन गन और बंदूकों से गोलियां चलाईं। इसमें 21 लोग मारे गए। ठीक है, ठीक है, 21 लोग मारे गए और बहुत सारे गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। तो ये चीज़ है। तो चरण पादुका नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने अभी भी समझ लिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि नेम द किंग हु कंस्ट्रक्टेड द जामा मस्जिद इन सीहोर। ठीक है, सीहोर में जो जामा मस्जिद बनाई थी या बनवाई थी, उस राजा का नाम क्या था या बताएं। ठीक है, तो देखिए, ये थे मुगीसुद्दीन शाह। ये मुगीसुद्दीन शाह जो हैं, इन्होंने इस मस्जिद का निर्माण कराया था। अच्छा, इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए, ये हैं मुगीसुद्दीन शाह द्वारा मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। 1218 में बेगम सिकंदर द्वारा पुनर्निर्मित किया गया। सीहोर जिले के अन्य प्रमुख आकर्षण केंद्रों की अगर बात करें तो देखिए, सकलनपुर मेला विख्यात है, ये 2009 में पवित्र स्थल घोषित किया गया था। सारो मारो की गुफा स्थित है। भोपाल शुगर मिल्स है, यहाँ पे देश का पहला आवासीय खेल विश्वविद्यालय सीहोर में बनवाया गया था। ठीक है, इसके बाद रफ़ी अहमद किदवई कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर भी यहीं पर है। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है, देखिए, अगला प्रश्न है द ओल्ड मदरसा बिल्ट इन 15th सेंचुरी नियर चंदेरी इज नोन एज। ठीक है, चंदेरी के पास 15वीं सदी में निर्मित पुराने मदरसे को किस रूप में या किन में से रूप में जाना जाता है? ठीक है, ये पूछ रहे हैं तो हम, ठीक है, देखते हैं। ठीक है, देखिए, इसे हम उजर के रूप में जानते हैं। ठीक है,
हुआ क्या है कि मालवा के सुल्तान, ठीक है, मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वारा, किसके द्वारा? महमूद खिलजी द्वारा 1450 में, ठीक है, 1450 में चंदेरी में पुराना मदरसा निर्मित करवाया। इसे उजर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और चंदेरी में बैजू बाबरा की समाधि है, ठीक है, बैजू बाबरा, ये याद रखने वाली बात है, पूछ लेता है, बैजू बाबरा, सही है जी। चलिए, इसके अलावा चंदेरी किस लिए प्रसिद्ध है? किस लिए? एक तो किलों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, और दूसरी बात साड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है, ठीक है, चंदेरी साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं अपने आप में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। हाँ, ये हमने समझ लिया, ठीक है। चलिए देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी मेंशन्ड इन एपिक एज इज नॉट इन प्रेजेंट मध्य प्रदेश, ठीक है। महाकाव्य काल में उल्लेखित कौन सा नगर, ठीक है, वर्तमान मध्य प्रदेश में नहीं है, ये पूछ रहे हैं, ठीक, कौन सा नगर नहीं है, तो हम बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये जनकपुरी यहाँ पर नहीं है, ठीक है, तो डी उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए इस पर डिस्कस कर लेते हैं। महाकाव्य काल में उल्लेखित जनकपुरी नगर वर्तमान मध्य प्रदेश में नहीं है, क्योंकि जनकपुरी जो है वो कहाँ है? नेपाल में है। जनकपुरी कहाँ है? नेपाल में है, तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये नगर प्राचीन काल में मिथिला की राजधानी माना जाता था, और यहाँ के प्रसिद्ध राजा जनक थे। महाभारत में माहिष्मती, उज्जैनी, कुंतलपुर, विराटपुरी, इन सबको मध्य प्रदेश का प्रमुख नगर बताया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सही नहीं है, यानी कि ये नए नाम हैं और कुछ पुराने नाम दिए गए हैं, तो हम इनमें डिस्कशन करते हैं, ठीक है। देखिए, इंदौर का पुराना नाम कह रहे हैं इंद्रपुर है, ठीक है, तो ये सही है, ये सही है। दूसरा पूछ रहे हैं भोपाल का जो नाम है वो क्या है? भोजताल है, ये सही है, ठीक है, भोजताल। महेश्वर का जो पुराना नाम है वो माहिष्मती था, ठीक है, अवंतिका नहीं था, उज्जैन का नाम अवंतिका था, तो ये इसमें जो है वो गलत है, ठीक है। और विदिशा को भिलसा कहते थे, ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, ये आप लोग समझ लीजिए, देख लीजिएगा, ये हो गया। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न है दिलावर खान, ठीक है। दिलावर खान स्टार्टेड द मालवा सल्तनत एंड एस्टेब्लिश्ड ए कैपिटल एट, यानी दिलावर खान ने मालवा सल्तनत की शुरुआत की थी, और इनमें से किस स्थान पर उसने अपनी राजधानी की स्थापना की थी? देखिए, दिलावर खान ने, ठीक है, देखिए दिलावर खान ने क्या है, मांडू को अपनी राजधानी बनाया था, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, मालवा का जो राज्य है वो हम जानते हैं नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य अवस्थित था, ठीक है। इस प्रांत को सन 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था, परंतु तुगलक वंश के पतन के दौरान तुगलक गवर्नर दिलावर खान ने सन 1401 ईस्वी में स्वतंत्र मालवा साम्राज्य की स्थापना की। इसकी राजधानी कहाँ थी? मांडू थी, ठीक है। दिलावर खान का वास्तविक नाम हुसैन था। उसने अपनी पुत्री का विवाह खान देश के शासक फारूकी के बेटे अली शेर खिलजी के साथ किया, ठीक है, तथा गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखते हुए मालवा को आक्रमण से बचाया था, ठीक है। तो ये हमें इतनी जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न यहाँ है कि भोपाल की जामा मस्जिद इनके द्वारा निम्न में से किनके द्वारा बनवाई गई थी, ठीक है। तो भोपाल की जो जामा मस्जिद है वो कसीदिया बेगम ने बनाई थी, सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं।
भोपाल की जामा मस्जिद कसीदिया बेगम द्वारा बनवाई गई थी। ठीक है, इसका निर्माण कार्य 1832 में शुरू हुआ, जो 1857 में बनकर पूर्ण हुआ। भोपाल की जामा मस्जिद दिल्ली की जामा मस्जिद के समान ही 4 बाग पद्धति पर आधारित है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ है, कह रहे हैं यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, इज अ वाइडली प्रैक्टिस्ड फ्रॉम फॉर्म ऑफ फोक म्यूजिक इन सदर्न मालवा विच केम थ्रू द मराठास। यानी दक्षिण मालवा में व्यापक रूप से गाया बजाया जाने वाला लोक संगीत है, ठीक है, जो मराठाओं से होकर आया था, कौन सा है? अब देखिए, इसको हम लावणी कहते हैं। ठीक है, लावणी, सी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, दक्षिण मालवा में व्यापक रूप से गाया बजाया जाने वाला, ठीक है, लोक संगीत क्या है? लावणी है। प्राचीन काल में इसका प्रयोग थके हुए सैनिकों की थकान दूर करने और उनका मनोरंजन करने के लिए किया जाता था। ठीक, लावणी के अंतर्गत 2 प्रकार के लोकगीत आते हैं, एक निर्गुणी गीत जिसमें ईश्वर की स्तुति होती है, दूसरे श्रृंगारी गीत जिसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, whom did अकबर सेंड टू कैप्चर मांडू? मांडू को कब्जा करने के लिए अकबर ने किसे भेजा? ये है, ठीक है, तो अधम खान को भेजा था। ठीक है, ये महामंगा का बेटा था। ठीक है, चलिए, अकबर ने मांडू पर कब्जा करने के लिए अधम खान को भेजा था। मांडू वर्तमान में मालवा क्षेत्र के धार जिले में स्थित है। ठीक है, मांडू मध्य प्रदेश का ऐसा पर्यटन स्थल है जो रानी रूपमती और बाज बहादुर के अमर प्रेम का साक्षी है। मांडू को मांडवगढ़ के नाम से ही जाना जाता है। यहाँ पर रानी रूपमती का महल, ठीक है, हिंडोला महल, जहाज महल, जामा मस्जिद और ऐसी ही अन्य ऐतिहासिक इमारतें हैं। ठीक है, ये हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज डिड बागपति मुंजा बिलोंग्स टू? ठीक है, कौन से वंश से बागपति मुंजा संबंधित थे? ऑप्शन है चंदेल, परमार, मौर्य, तोमर। ठीक है, तो देखिए, तो यहां परमारों से संबंधित थे। ठीक है, देखिए, परमार वंश से बागपति मुंज संबंधित थे। उसने श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ, अमोघ वर्ष की उपाधि धारण की। उसके दरबार में नव साहसा चरित्र के लेखक पद्मगुप्त, दशरूपक के लेखक धनंजय आदि रहते थे। बागपति मुंज ने धार में मुंज सागर नामक तालाब का निर्माण करवाया था। तो ये सब इन्फॉर्मेशंस हैं, हमें याद रखनी पड़ेंगी, बार बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाती हैं। ठीक है, यही एक तरीका है। आगे हम इसे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अलीराजपुर, ठीक है, अलीराजपुर रियासत की स्थापना कब हुई थी? तो ये हमें जो है पता होना चाहिए। ठीक है, 1437 में अलीराजपुर रियासत की स्थापना हुई थी। ठीक है, अलीराजपुर रियासत की स्थापना राजा आनंद देव द्वारा की गई थी। सही है, आगे देखिए। प्रश्न है, विच क्लैन ऑफ राजपूत्स डिड रुद्र प्रताप सिंह बिलोंग टू? ठीक है, यानी कि कौन से राजपूत समूह से रुद्र प्रताप सिंह संबंधित थे? ठीक है, ये बुंदेला थे। ठीक है, चलिए, रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला राजपूत समूह से संबंधित थे। 1501 ईस्वी में रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने ओरछा राजवंश की नींव रखी। ठीक, इस वंश में चंपत राय और छत्रसाल प्रतापी राजा हुए। छत्रसाल को महाबली तथा बुंदेल केसरी के नाम से जाना जाता था। उन्होंने छत्रसाल नगर अर्थात छतरपुर की स्थापना की थी। रुद्र प्रताप ने ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, ये बहुत ही जरूरी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द एंग्लो भोपाल ट्रीटी साइंड बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब नजर मोहम्मद? ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब नजर मोहम्मद के बीच एंग्लो भोपाल संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? ठीक है, तो ये 1818 में हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, देखिए,
ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब नजर मोहम्मद के बीच एंग्लो भोपाल संधि पर हस्ताक्षर 1818 में किए गए थे। भोपाल रियासत की स्थापना मुगल सेना अफगान सिपाही दोस्त मोहम्मद खान द्वारा 1723-24 में की गई थी। 1728 में दोस्त मोहम्मद खान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र यार मोहम्मद खान, ठीक है, यार मोहम्मद खान भोपाल का नवाब बना। वर्तमान में भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वर्णकार्स ऑफ टीकमगढ़ ट्रेस देयर ओरिजिन टू द सिटी ऑफ, कहाँ का अपने आप को उत्पत्ति मानते हैं? अयोध्या की उत्पत्ति अपने आप को मानते हैं, सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अयोध्या के बारे में तो हम सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिला है, ठीक है, भगवान राम की जन्मस्थली माना जाता है, ठीक है। देखिए द सांची स्तूप वाज इनिशियली एंड ओरिजिनली अ लो स्ट्रक्चर मेड ऑफ, कह रहे हैं सांची स्तूप प्रारंभिक रूप से और मूल रूप से निर्मित एक छोटा संरचना था, किस चीज का? ठीक है, यहाँ किसका बना हुआ था? तो पत्थरों का या बलुआ पत्थर का या फिर चिकनी मिट्टी का या ईंटों का? तो ये ईंटों का बना हुआ था, ठीक है। सांची स्तूप प्रारंभिक और मूल रूप से ईंटों से बना हुआ था और यह कहाँ स्थित है? रायसेन जिले में स्थित है, ठीक है, रायसेन जिले में स्थित है, ठीक है। और यह बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है, ठीक है, और इसका निर्माण अशोक ने कराया था। यहाँ पर गौतम बुद्ध के अवशेषों को रखा गया है, ठीक। अच्छा, पुष्यमित्र सिंह ने इसे नष्ट भी कर दिया था। सांची स्तूप की खोज 1818 में जनरल टेलर ने की थी, ठीक है। तो यूनेस्को द्वारा वर्ष 1989 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। अच्छा, इसके बाद इसमें एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि 2017 में, ठीक है, 2017 में सांची स्तूप का छाया चित्र, ठीक है, इसका फोटो जो है वो किस पे लगाया गया है? 200 के नोट पर हमने जो है वो लगा रखा है। अपने भारत के जो 200 का नोट भारत में चल रहा है उस पर हमने इसे छापा हुआ है, तो ये याद रखने की बात है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमने अभी समझा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन है वेयर वॉज तात्या टोपे एग्जीक्यूटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी ब्रिटिश सरकार ने तात्या टोपे को कहाँ पर मारा था, ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने तात्या टोपे को शिवपुरी में मारा था, ठीक है। 1857 के विद्रोह के महान योद्धा थे। इनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंगू था और इन्होंने अपनी छापामार रणनीति से अंग्रेजों को काफ़ी क्षति पहुंचाई, ठीक है। तात्या टोपे को महाराष्ट्र का बाघ कहा जाता था, टाइगर ऑफ महाराष्ट्र। इन्हें 18 अप्रैल, ठीक है, 1859 को फांसी दी गई थी, ठीक है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में फांसी दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमने अभी समझ लिया। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है हाँ, अलहद समुदाय, ठीक है, द अलहद कम्युनिटी ऑफ बुंदेलखंड सिंग्स अबाउट आला उदल एंड, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है वार्स फॉट बाई। बुंदेलखंड का अलहद समुदाय आला उदल और उनके द्वारा लड़े गए, ठीक है, कितने युद्धों के बारे में गाता है, ठीक है। तो ये 52 युद्धों 52 बैटल्स के बारे में बात करते हैं, गाते हैं, ठीक है। आला उदल और उनके द्वारा लड़े गए 52 युद्धों के बारे में, ठीक है। आला उदल बुंदेलखंड के राजा परमार्दी देव के सेनापति थे, ठीक है। तो इन्होंने कई मंदिरों और कीर्ति सागर तालाब का निर्माण करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच रिवर इज मेंशन्ड, ठीक है, चर्मावती इन महाभारत, ठीक है। तो ये चंबल है, इसको हम चंबल कहते हैं, आंसर हो जाएगा सी। चलिए देख लेते हैं। देखिए महाभारत काल में चंबल नदी का उल्लेख चर्मावती नदी के नाम से हुआ है। यह मध्य प्रदेश के महू के दक्षिण में स्थित जानापाव पहाड़ी के विंध्यन कगारों के उत्तरी पार्श्व से निकलती है।
यह उत्तर पूर्व दिशा में श्योपुर, भिंड, मुरैना जिलों में प्रवाहित होती है और यहाँ से आगे बढ़ती हुई मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती हुई इटावा के पास उत्तर प्रदेश में जो यमुना में मिल जाती है। ठीक है, चलिए तो ये हमने मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्न देखे। ठीक है, इतने ही प्रश्नों को अगर हम रिवाइज कर लेंगे बार बार तो हमारा पेपर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ऐसी उम्मीद है। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं वही कहूँगा, यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोज़ आपको मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।